तो आज हमारे हाथ ना एक बहुत ही मजेदार दस्तावेज लगा है। इसमें भारत के लोक नृत्यों की एक लिस्ट है। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि इन्हें याद रखने के लिए कुछ बड़े ही अनोखे मतलब मजेदार वाक्य दिए गए हैं, जिन्हें मेमोनिक्स कहते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है। ये वाक्य असल में हमारी संस्कृति की जो परतें हैं ना, उनको खोलने की एक चाबी जैसे हैं। अच्छा। तो आज हम इन्हीं चाबियों का इस्तेमाल करके इन दस्तावेजों में छिपी कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक राज्य करके। चलिए फिर सफर शुरू करते हैं। पहला पन्ना हमें ले जाता है आंध्र प्रदेश। यहाँ का वाक्य है, वीर लोगों के लिए धीमे से कोयले की भाप से बुरा बना लूं। ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब है। हाँ, है तो अजीब। लेकिन इसका हर शब्द एक नृत्य का प्रतीक है। जैसे वीर से आता है वीरानाट्यम, यानी बहादुरी का नृत्य। अच्छा। धीमे से धिमसा, जो पोरजा जनजाति का एक सामुदायिक नृत्य है। कोयले से कोयलाट्टम, वो एक तरह का स्टिक डांस है। और भाप से भामाकल्पम। जी। भामाकल्पम। और भामाकल्पम के बारे में एक खास बात भी लिखी है यहाँ। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि एक पूरा नृत्य नाटक है। बिल्कुल सही, जिसे सिद्धेंद्र योगी ने रचा था। जी। तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक शास्त्रीय कला का रूप है। और वाक्य का दूसरा हिस्सा, बुरा बना लो। हाँ, बुरा से है बुर्राक कथा, जो कथा सुनाने की एक कला है। और बनालू से बोनालू। बोनालू असल में एक उत्सव है जिसमें देवी की पूजा होती है। ये तेलंगाना में भी बहुत प्रसिद्ध है। मतलब एक ही वाक्य में नृत्य, नाटक, कथा और उत्सव सब कुछ आ गया। सब कुछ समा गया। कमाल है। चलिए अब उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश। इसकी ट्रिक है, अजी वांचो बुइया के पास चलो और मास्क लगाकर लायन और पिकॉक डांस देखो। ये तो किसी मेले का सीन लग रहा है। बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है। ये आपको उस जगह की कल्पना करने पर मजबूर करता है। यहाँ अजी से है अजी लामू, वांचो से वांचो नृत्य, फिर बुइया और चलो भी नृत्य हैं। और लायन और पीकॉक डांस? हाँ, यानी शेर और मोर नृत्य। ये तो अपने आप में ही काफी विजुअल है। ये मुखौटा लगाकर किए जाने वाले नृत्य हैं। अच्छा। जो अक्सर पुरानी कहानियों को दर्शाते हैं। इसी पन्ने पर असम भी है, पर उसके लिए कोई ट्रिक नहीं दी गई है, बस एक लिस्ट है। बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर। बिहू तो शायद सबने सुना होगा। हाँ, बिहू तो असम की धड़कन है, फसल से जुड़ा उत्सव। लेकिन यहाँ बागरुम्बा का जिक्र खास है। यह बोडो समुदाय का नृत्य है और इसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। बटरफ्लाई डांस, वो क्यों? क्योंकि इसमें महिलाओं की जो हरकतें होती हैं वो तितलियों जैसी लगती हैं। यह प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दिखाता है। अरे वाह। अब आते हैं बिहार और झारखंड पर। बिहार के लिए ट्रिक बहुत सीधी है। जाट जटिन विदेशी के साथ बखो बखिन खेल रहे हैं। जी, इसमें ज्यादातर नृत्यों के नाम सीधे सीधे आ जाते हैं। जाट जटिन, विदेसिया, बखो बखिन। विदेसिया खासतौर पर उन कहानियों पर आधारित है जहां पुरुष काम के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा। और पीछे रह गई औरतें अपने मन की व्यथा को नृत्य के जरिए बताती हैं। एक तरह से ये समाज का आईना है। और झारखंड का वाक्य है, करम के पेड़ के नीचे पाइका और भगवा मनाते हैं। यहाँ करम का क्या मतलब है? करम असल में एक पेड़ है जिसकी पूजा की जाती है। अच्छा। और उसी से जुड़ा है कर्मा नृत्य। तो ये प्रकृति और इंसान के रिश्ते का उत्सव हुआ। बिल्कुल। पाइका एक युद्ध नृत्य है जिसमें मार्शल आर्ट्स की झलक मिलती है। और इन सब के बीच स्रोत में छऊ नृत्य की एक तस्वीर है। हाँ, ये मुखौटे तो बहुत आकर्षक लग रहे हैं। बताया गया है कि इसकी 3 शैलियां हैं, पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज। तो क्या इनमें कोई खास फर्क है? अरे बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, सरायकेला जो झारखंड का है और पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल का है, इन दोनों में मुखौटों का इस्तेमाल होता है। अच्छा। लेकिन जो मयूरभंज का छऊ है, जो उड़ीसा वाला है, वो बिना मुखौटे के किया जाता है। बिना मुखौटे के? जी हाँ, उसमें कलाकार अपने चेहरे के हाव भाव से ही पूरी कहानी बयां करते हैं। मतलब एक ही नृत्य, लेकिन भौगोलिक सीमाओं के साथ उसका रूप कैसे बदल जाता है, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल सही। एक ही नृत्य की इतनी विविधता। चलिए अब पश्चिम की ओर चलते हैं और देखते हैं गुजरात के रंग। ट्रिक है, गुजरात की गोपियां डांडिया खेलने सिद्धियों से मटक के पधार रही हैं। इस वाक्य में गरबा और डांडिया तो साफ है, लेकिन यहाँ सिद्धि धमाल का जिक्र दिलचस्प है। सिद्धि धमाल? जी, सिद्धि समुदाय की जड़ें अफ्रीका से जुड़ी हैं और उनका यह नृत्य उनकी अफ्रीकी विरासत का प्रतीक है।
ये दिखाता है कि भारत की संस्कृति कितनी परतों से मिलकर बनी है। और यहाँ डांडिया रास के बारे में एक तथ्य भी दिया है जिसे हमने अंत के पन्नों में देखा था। बिल्कुल। लिखा है कि यह देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक नकली लड़ाई को दिखाता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक उत्सव का नृत्य नहीं, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। हर डंडे की टक्कर उस युद्ध का प्रतीक है। सही बात है। अब राजस्थान पर आते हैं। वाक्य है, राजा गणगौर कल घूम रहे थे सुईसीनी के साथ चार ताली लेके। हाँ। यहाँ कल से कालबेलिया नृत्य बनता है जो सपेरा जनजाति का है। और इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा तथ्य है कि कालबेलिया को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। जी। इसका क्या मतलब होता है किसी समुदाय के लिए? इसका मतलब बहुत ही गहरा है। ये उस कला को एक वैश्विक पहचान देता है जिससे उसे संरक्षित करने और कलाकारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद मिलती है। तो ये सपेरा समुदाय के लिए गर्व की बात हुई। बिल्कुल, कि उनकी पीढ़ियों की कला को दुनिया सम्मान दे रही है। और घूम से घूमर जो भील जनजाति का है, और चार ताली से तेरह ताली और चरी नृत्य के बारे में भी एक रोचक बात लिखी है कि इसमें महिलाएं सिर पर जलते हुए दियों के साथ संतुलन बनाकर नाचती हैं। हाँ, ये तो देखने में अद्भुत लगता होगा। ये कौशल और भक्ति का संगम है। अब हरियाणा और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। हरियाणा का वाक्य थोड़ा लंबा है। हाँ। हरियाणा के पंचकुला की छोरियां डफली और मंजीरा लेके झूमर के नीचे धमाल मचा रही फागुन में। ये तो पूरा एक देहाती नजारा आंखों के सामने ला देता है। धमाल, झूमर, फाग, डफ, ये सारे नृत्य कृषि और उत्सवों से जुड़े हुए लगते हैं। जी। ज्यादातर लोक नृत्यों की जड़ें जमीन और मौसम के चक्र से ही जुड़ी होती हैं। अब छत्तीसगढ़ का वाक्य देखें। अक्सर सुआ कर्म ना करके गेंडिया मारते हैं और पांडवों के साथ झूमर के नीचे से सेला डांस करते हैं। इसमें पांडवों से पंडवानी का जिक्र है और साथ में तीजन बाई का नाम भी लिखा है। पंडवानी तो महाभारत की कथा को गाने और अभिनय करने की एक शैली है ना? बिल्कुल। और तीजन बाई ने इस लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। ये दिखाता है कि कैसे एक कलाकार अपनी कला के जरिए एक पूरे क्षेत्र की पहचान बन सकता है। और इसमें सुआ नाचा का भी जिक्र है जिसे तोता नृत्य कहते हैं। जी, जिसमें महिलाएं तोते के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं। अब पहाड़ों की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की ट्रिक तो एक पूरी कहानी है। बताइए। नाटा छोरा अमन हिम पे राखी के चोला और माला ओढ़ के शिंड पर बैठकर डांग लेकर छापा चाप कर रहा है। हाँ, मुस्कुराते हुए। इसे याद रखने वाले ने भी क्या खूब कल्पना की है। लेकिन इससे नाटी, राक्षस नृत्य, चुलम्बा, शाबू और डांगी जैसे कई नृत्य याद हो जाते हैं। नाटी तो काफी सुना हुआ नाम लगता है। हाँ, नाटी तो हिमाचल के लगभग हर समारोह का हिस्सा है। और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का वाक्य भी कम मजेदार नहीं। आशीष चंचलानी छोरा है, वो झोला लेके दांडी रख के छापा छाप कर रहा है। यहाँ छोलिया नृत्य का जिक्र है जिसे एक युद्ध नृत्य बताया गया है। हाँ, और तस्वीर में भी नर्तकों के हाथों में तलवारें दिख रही हैं। छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में शादियों की बारात में आगे आगे किया जाता है। शादियों में? जी। इसका मकसद बाराती की रक्षा करना माना जाता था, जो अब एक परंपरा बन गया है। मतलब कैसे एक समय की जरूरत आज संस्कृति का हिस्सा बन गई है। बिल्कुल। अब जम्मू और कश्मीर पर आते हैं। ट्रिक बहुत सीधी है। हैरिस राउफ भांड होकर कूद रहा है। यहाँ रऊफ सबसे प्रसिद्ध नृत्य है जो महिलाएं करती हैं। लेकिन भांड पथेर का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये कश्मीर का पारंपरिक लोक थिएटर है। लोक थिएटर? हाँ, जिसमें संगीत, नृत्य और अभिनय के जरिए सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य किया जाता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज की आवाज भी है। बहुत दिलचस्प। दक्षिण भारत की ओर बढ़ें तो कर्नाटक का वाक्य है, यश बोला काम कर साले, डोल बजा, नागमंडली वीरता खत्म करेंगी। इस एक वाक्य में यक्षगान, डोलू कुनीथा और वीरगा से जैसे ऊर्जा से भरपूर नृत्य शामिल हैं। यक्षगान तो बहुत बड़ा नाम है। हाँ, ये एक विस्तृत कला है जिसमें कहानी, संगीत, मेकअप और कॉस्ट्यूम सब कुछ होता है। वहीं डोलू कुनीथा ढोल के साथ किया जाने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली नृत्य है। केरल के लिए कोई ट्रिक नहीं है, पर लिस्ट बहुत खास है। इसमें कथक कली का नाम है जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। जी। और फिर है ओट्टम थुल्लाल, जिसे गरीबों की कथकली कहा गया है। ये उपाधि क्यों दी गई है? इसके पीछे एक सामाजिक इतिहास है। कथकली वो राज दरबारों और मंदिरों तक सीमित थे। उसके नियम कड़े थे। अच्छा। और आम आदमी की पहुंच से बाहर थी। वहीं ओट्टम थुल्लाल को 18वीं सदी में कुंचन नंब्यार ने एक सरल एकल प्रदर्शन कला के रूप में बनाया। तो ये ज्यादा सुलभ थी? बिल्कुल।
इसमें कलाकार आम लोगों के बीच जाकर सरल भाषा में पौराणिक कथाओं के साथ साथ समाज पर कटाक्ष भी करते थे। इसलिए ये सचमुच आम आदमी का थिएटर था। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अब आते हैं मध्य भारत पर। मध्य प्रदेश का वाक्य है, अक्सर गोरियां आड़ा दिखाने के लिए मटकी में ज्वारा और फूल पत्ती रखकर मंच पे खड़ा नाचती है। इससे मटकी, मंच और ज्वारा जैसे नृत्य निकलते हैं। और अब महाराष्ट्र, यहाँ की ट्रिक तो सबसे अलग है। ये अंग्रेजी अक्षरों यानी हिंग्लिश में है। अच्छा, क्या है? ई कोहली वड़ा पाव लाना, लेजी कहीं की तमाशा कर रही है। अरे एक मिनट, ये तो मुंबई की आम बोलचाल की भाषा लगती है। विराट कोहली, वड़ा पाव। हाँ, ये दिखाता है कि ये ट्रिक्स किसी पुरानी किताब से नहीं बल्कि लोगों के बीच से ही निकल कर आ रही हैं, है ना? बिल्कुल, यही इन ट्रिक्स की खूबसूरती है। ये अकादमिक नहीं है, ये व्यावहारिक हैं। ये दिखाती हैं कि सीखने के लिए लोग अपनी रोजमर्रा की दुनिया, क्रिकेट, खाना, भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और इससे लावनी, कोली, लेजिम और तमाशा जैसे नृत्य आसानी से याद हो जाते हैं। और गोवा के लिए मांडवी घोड़े गाड़ी जगुआर देखने और पतंग उड़ाने गोवा जा रही हैं। जिससे फुगड़ी, देखनी, शिगमो और घोड़े मोड़नी जैसे नृत्य निकलते हैं। बिल्कुल। अब फिर से उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों पर नजर डालते हैं जिन्हें एक साथ रखा गया है। जी, मणिपुर में थांगता और पोंगचोलम है। मेघालय में नोंगक्रेम और वांगला। वांगला के साथ एक खास बात लिखी है कि इसे 100 ड्रम महोत्सव भी कहते हैं। यह नाम ही अपने आप में कितना शक्तिशाली लगता है। ये गारो जनजाति का फसल कटाई के बाद का धन्यवाद उत्सव है। 100 ड्रम एक साथ बजते हैं, सोचिए। हाँ, ये उस समुदाय की एकता और ऊर्जा का प्रतीक है। और नागालैंड में बांस नृत्य है, त्रिपुरा में होजागिरी है। जी, होजागिरी संतुलन का एक अद्भुत प्रदर्शन है। मिजोरम के लिए एक ट्रिक है। मिजोरम के मंच पे खुल्लम चल्लम और जंग चल रही है। अच्छा। जिससे चेराव नृत्य निकलता है। चेराव को ही बांस नृत्य कहते हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। जी। चेराव मिजोरम की पहचान है। इसमें जमीन पर बांस के डंडों को एक लय में खोला और बंद किया जाता है। हाँ, नर्तक उनके बीच में नाचते हैं। हाँ, ये टाइमिंग और तालमेल का बेहतरीन खेल है। अब सूची के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। उड़ीसा की ट्रिक है पूजा खाया दाल खाई, डंडा लेके घुमरा भागा नाचा। इससे गोटीपुआ, दाल खाई और घुमुरा जैसे नृत्य निकलते हैं। और यहाँ छाऊ का भी जिक्र है। हाँ, जिसकी मयूरभंज शैली उड़ीसा से ही है, जैसा हमने पहले बात की थी। बिल्कुल। फिर पश्चिम बंगाल में गंभीरा और जात्रा है और तमिलनाडु में करगट्टम, जिसमें सिर पर बर्तन रखकर संतुलन बनाया जाता है। अब एक बहुत ही खास संकलन पर आते हैं, भारत के प्रमुख युद्ध नृत्य, मार्शल डांसेस। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सूची है। क्यों? क्योंकि ये दिखाती है कि नृत्य सिर्फ उत्सव या मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मरक्षा और युद्ध कौशल का भी एक रूप रहा है। मतलब ये कलाएं आध्यात्म से भी जुड़ी हैं और चिकित्सा से भी गहराई से जुड़ी हैं। जैसे कि गतका, जो पंजाब के निहंग सिखों से जुड़ा है। जी। थांगता मणिपुर का, जिसमें थांग का मतलब तलवार और ता का मतलब भाला है। और कलारीपट्टू, जिसे केरल की सबसे पुरानी युद्ध कला कहा गया है। कलारीपट्टू को तो दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा सिलंबम है, जो तमिलनाडु का लाठी चलाने का खेल है, और पाइका, जो ओडिशा और झारखंड दोनों में पाया जाता है। ये सूची दिखाती है कि भारत के अलग अलग कोनों में आत्मरक्षा की कलाएं कैसे नृत्य के रूप में विकसित हुईं और आज भी जीवित हैं। तो इन सभी नृत्यों और ट्रिक्स को देखने के बाद ये साफ है कि लोक नृत्य सिर्फ कला नहीं है, वे हमारे गांवों, जनजातियों और इतिहास की जीती जागती यादें हैं। बिल्कुल।